जितने भी स्टूडेंट्स जेईई मेंस का अप्रैल सेशन में एग्जाम दिए थे, उसमें से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि कॉल करके मैसेज करके पर्सनली पूछ रहे थे कि भैया आप तो 95 परसेंटाइल तक बता दिए थे शिफ्ट वाइज कि कितना मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनेगा, लेकिन आप ये नहीं बताए थे कि आखिर 92 परसेंटाइल के लिए कितना मार्क्स लाना होगा, 90 परसेंटाइल के लिए कितना मार्क्स लाना होगा। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स जो कि कमेंट सेक्शन में कॉल करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके पर्सनली पूछ रहे थे। ठीक है, तो हमने सोचा कि एक पार्टिकुलरली वीडियो लेकर के आ जाता हूँ आपके लिए कि अगर आपका भी इतना मार्क्स आ रहा है तो आपका कितना परसेंटाइल बनेगा, 91 परसेंटाइल के लिए आपको कितना मार्क्स लाना होगा या फिर 90 परसेंटाइल के लिए कितना मार्क्स लाना होगा। अगर आप लोग इससे नीचे जानना चाहते हैं तो आप लोग अब प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट मत कीजिएगा, आप कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम अब सोचे कि चलो भाई 90 परसेंटाइल तक आप लोगों को बता देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम शिफ्ट वाइज आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, कि आप लोगों का हर एक शिफ्ट में पेपर का लेवल कैसा था और साथ ही साथ मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल भी आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 2 अप्रैल शिफ्ट 1 जो कि आप लोगों का 2 अप्रैल से शुरू हुआ था जेईई मेंस का पेपर अप्रैल सेशन वाला। ठीक है, इसमें अगर बात किया जाए इस शिफ्ट में आप लोगों का जो पेपर का लेवल था वो आपका मॉडरेट था। ओके, 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का बात किया जा रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री भी इसमें नॉर्मल आया था, फिजिक्स भी आई। फिजिक्स में भी कहा जाए तो आपका गुड क्वेश्चंस था, लेकिन थोड़ा बहुत इजी था, लेकिन कैलकुलेटिव वाइज थोड़ा था क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन बनने लायक था। ओके, मैथ्स का बात किया जाए तो मैथ्स में तो हर समय मतलब कि हर एक शिफ्ट में तो लेंथी क्वेश्चंस आते ही है। ठीक है, 2-3 शिफ्ट को छोड़ दीजिए तो थोड़ा मैथ्स ज्यादा टफ आ जाता है, लेकिन टफ तो वो रहता है, हर एक शिफ्ट में तो मैथ्स टफ रहता ही है। ठीक, ये ठीक है, तो मैथ्स तो उसी प्रकार से लेंथी था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ड्यूरेबल थे। ड्यूरेबल कहने का मतलब कि आसान क्वेश्चन कुछ कुछ थे जो कि आप चूज करके बना सकते थे। 8 से 10 क्वेश्चन आपसे बन सकते थे। ठीक है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का बात किया जाए 170 मार्क्स पे आपका 99 परसेंटाइल के राउंड बनने वाला है। 98 परसेंटाइल के लिए 150 मार्क्स लाने का जरूरत पड़ेगा। 96 परसेंटाइल के लिए 119 मार्क्स, 94 परसेंटाइल के लिए 100 मार्क्स, 92 परसेंटाइल के लिए 88 मार्क्स, 90 परसेंटाइल के लिए 80 मार्क्स। क्या भैया ये डाटा बिल्कुल सही है क्या? मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ ये डाटा बिल्कुल सही है, एनालिसिस करके लाया गया है। हो सकता है 2-3 मार्क्स इधर उधर अड़क फड़क हो सकता है। अब जैसे कि सपोज दैट मान लिया जाए हम बोले कि 107 नंबर पे आपका 95 परसेंटाइल बनने वाला है। अब हो सकता है कि 107 नंबर पे आपका 94 पॉइंट समथिंग बन जाए या फिर 95 पॉइंट समथिंग बन जाए, लेकिन ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 107 नंबर पे आपका 92 परसेंटाइल आएगा, इतना का डिफरेंस नहीं होगा। एक दो दो परसेंटाइल भी नहीं, 1 परसेंटाइल का ऊपर नीचे हल्का फल्का पॉइंट में समथिंग में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, हर एक शिफ्ट में, लेकिन एनालिसिस करके पूरा लाए हैं। ओके, क्योंकि हम बता रहे हैं कि आपका हर एक शिफ्ट में पेपर का लेवल कैसा था, तो आपको ये चीज पता लगता होगा कि हाँ भैया आखिर मेहनत करके लाए हैं इस वीडियो को। ओके, क्योंकि इस पे काफी एनालिसिस किए हैं। 2 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का बात किया जाए तो आपका पेपर का लेवल मॉडरेट से थोड़ा डिफिकल्ट था एज कंपेयर टू शिफ्ट 1, यानी 2 अप्रैल शिफ्ट 1 के कंपेयर में 2 अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, हल्का सा बोल सकते हैं। 2-3 मार्क्स का अड़क फड़क परसेंटाइल में हो सकता है। ओके, तो अगर बात किया जाए, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री जो आ गया था वो आपका मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, मल्टी स्टेटमेंट कहने का मतलब कि उस तरीके से ये क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, मैथ्स भी आपका लेंदी था, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ड्यूरेबल आपसे बन सकते थे। फिजिक्स में भी ऐसा क्वेश्चन था जो कि ड्यूरेबल था। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स फिजिक्स काफी अच्छे भी किए थे 2 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का पेपर का। ठीक है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स का फिजिक्स काफी खराब भी गया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये इस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो 99 परसेंटाइल के लिए 168 मार्क्स, 98 परसेंटाइल के लिए 148 मार्क्स लाने का जरूरत पड़ेगा, 96 परसेंटाइल के लिए 117 मार्क्स। एच ए टीच आप लोग देख लीजिए कि 91 परसेंटाइल के लिए 79 मार्क्स, 90 परसेंटाइल के लिए आपको 75 मार्क्स लाने का जरूरत पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर, क्योंकि 3 अप्रैल को आप लोगों का पेपर नहीं था बीटेक वालों का। ओके, 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का बात किया जाए तो 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर थोड़ा 2 अप्रैल शिफ्ट 1 के कंपेयर में और 2 अप्रैल शिफ्ट सेकंड के कंपेयर में, ठीक है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के कंपेयर में थोड़ा सा 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर थोड़ा सा टफ था वो दोनों के कंपेयर में। ठीक है, वो दोनों शिफ्ट के कंपेयर में, क्योंकि मैथ्स भी इसमें सुपर कैलकुलेटिव आ गया था, फिजिक्स भी बात किया जाए तो मॉडरेट था, लेकिन टाइम मैनेजमेंट अगर करते तो फिर बनता। ओके, केमिस्ट्री भी इसमें नॉर्मल आया था। ओके, मेनली यही था कि मैथ्स सुपर कैलकुलेटिव आ गया था, काफी ये कैलकुलेशन था मैथ्स में। ठीक है, फिजिक्स मॉडरेट था, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करने का जरूरत था उसमें। ओके, क्योंकि आसान था लेकिन लेंदी था फिजिक्स। ओके, 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का बात किया जाए 99 परसेंटाइल के लिए 165 मार्क्स, 98 के लिए 145, 97 परसेंटाइल के लिए 135 मार्क्स। एज इट इज आप लोग देख सकते हो 93 परसेंटाइल के लिए 108 मार्क्स, 90 परसेंटाइल के लिए 84 मार्क्स। ओके, तो ये सब चीज रहा। अगर आप बात करते हैं 4 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का पेपर। ओके,
4 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का पेपर 99 परसेंटाइल के लिए 175 मार्क्स। सॉरी, पहले हम पेपर का लेवल बता देते हैं। पेपर का लेवल इसमें मॉडरेट आया था, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों इसमें मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस थे इसमें। ओके, तो इसको बोल सकते हैं कि इस शिफ्ट को कि मॉडरेट पेपर का लेवल था। ठीक है, अगर वही बात किया जाए 99 परसेंटाइल के लिए 175 मार्क्स, 97 परसेंटाइल के लिए 138 मार्क्स, एज इट इज आप लोग देख सकते हो 93 परसेंटाइल के लिए 185 मार्क्स, 90 परसेंटाइल के लिए 98 मार्क्स। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों का ये हुआ पेपर का लेवल, और पेपर का इस शिफ्ट में कितना मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनेगा आप लोग देख लिए। बात करते हैं 5 अप्रैल शिफ्ट 1 का जो पेपर था, वो आपका सबसे इजीएस्ट पेपर था ऐसा कहा जा रहा है, और हम भी एनालिसिस किए तो पता चला कि पेपर काफी इजी आया था 5 अप्रैल शिफ्ट 1 का। क्योंकि फिजिक्स में बात किया जाए तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, मैथ्स में भी आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन थे, और केमिस्ट्री में भी इजी था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। ठीक है, तो 5 अप्रैल शिफ्ट 1 का 99 परसेंटाइल के लिए 168 मार्क्स, 97 परसेंटाइल के लिए 132 मार्क्स, 95 परसेंटाइल के लिए 130 मार्क्स, 93 परसेंटाइल के लिए 98 मार्क्स, एज इट इज आप लोग देख सकते हो 90 परसेंटाइल के लिए 85 मार्क्स। ठीक है, अब बात करते हैं 5 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का जो पेपर था, वो आपका मॉडरेट लेवल का ही पेपर था, लेकिन इनऑर्गेनिक इसमें ज्यादा आ गया था। फिजिकल और ऑर्गेनिक से क्वेश्चंस कम आए थे, लेकिन इनऑर्गेनिक से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ गया था। ओके, फिजिक्स इसमें थोड़ा सा टफ था। ओके, मैथ्स बोल सकते हो कि लेंदी था, लेकिन कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि ड्यूरेबल थे, यानी कहने का मतलब बना सकते थे। ठीक है, तो 99 परसेंटाइल के लिए 172 मार्क्स, एज इट इज आप लोग देख सकते हो 96 परसेंटाइल के लिए 125 मार्क्स, 91 परसेंटाइल के लिए 90 मार्क्स, 90 परसेंटाइल के लिए 85 मार्क्स। देखो भाई, अगर आप लोग इससे नीचे के बारे में जानना चाहते हो कि भैया मेरा 70 मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनेगा, 84 मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनेगा, ठीक है, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। कौन सा नंबर है भैया? 76671403, ये 322। इस नंबर को सेव कर लीजिएगा अभिजीत भैया के नाम से, या फिर विद्या लैनिंग एकेडमी के नाम से, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है। ओके, तो आप लोग अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, कॉलेज सबसे रिलेटेड भी, काउंसलिंग सबसे रिलेटेड भी। आपका जो भी परसेंटाइल बनेगा, जो भी रैंक आएगा, उस रैंक के बेसिस पे आपको टॉप लेवल का कॉलेज दिलाया जाएगा, टॉप ब्रांचेज के साथ। ठीक है, इसका जिम्मेदारी हम, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। कहीं कुछ दिक्कत होगा, पैनिक में मत होइए, टेंशन में मत आइए। ठीक है, जो भी परसेंटाइल बनेगा, जो भी रैंक आपका बनेगा, जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, आपको बेस्ट कॉलेज दिलाने का जिम्मेदारी रखते हैं। ओके, इस नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। अब बात करते हैं 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर। 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर टफ आया था, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री भी कंसेप्चुअल आ गया था क्वेश्चंस, फिजिकल, खासकर केमिस्ट्री में फिजिकल जो आता है वो बहुत लेंथी था। इनऑर्गेनिक भी एनसीईआरटी बेस्ड था, लेकिन मतलब कि ठीक ठाक था, लेकिन वही फिजिकल जो था बहुत लेंथी था। फिजिक्स भी टफ आ गया था, और मैथ्स तो ऑलरेडी लेंथी रहता ही है। ठीक है, 99 परसेंटाइल के लिए 157 मार्क्स, 96 परसेंटाइल के लिए 111 मार्क्स, 94 के लिए 90 परसेंटाइल, सॉरी 94 परसेंटाइल के लिए 94 मार्क्स, 91 परसेंटाइल के लिए 78 मार्क्स, 90 परसेंटाइल के लिए 74 मार्क्स। एज इट इज आप लोगों को इस तरीके से लाना पड़ेगा परसेंटाइल पे इतना मार्क्स पे। ठीक है, इस परसेंटाइल के लिए इतना मार्क्स। बात करते हैं अब 6 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का पेपर। 6 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का पेपर का बात किया जाए तो आपका फिजिक्स जो था इसमें ड्यूरेबल आया था। केमिस्ट्री का बात किया जाए लेंदी था, लेकिन मॉडरेट क्वेश्चंस थे। ओके, और मैथ्स काफी टफ आ गया था। ठीक है, तो 6 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का पेपर आप लोग देख सकते हो कि इतना परसेंटाइल के लिए इतना मार्क्स आपको लाने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, 8 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का पेपर देख लो। मैं फिर से बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग इससे नीचे परसेंटाइल के लिए जानना चाहते हो कि भैया कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, कितना मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनेगा, फिर से मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, 7667140322। इस नंबर को सेव कर लीजिएगा अभिजीत भैया के नाम से, विद्या लैनिंग एकेडमी के नाम से। काउंसलिंग सबसे रिलेटेड जो भी आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर ढंग से आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं 8 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का पेपर काफी टफ आ गया था, सबसे टफ पेपर था। केमिस्ट्री भी बहुत लेंथी आ गया था, 5 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ गए थे। फिजिक्स भी टफ आई थी, मैथ्स तो ऑलरेडी लेंथी रहता ही है। तो आप लोग देख सकते हो कि इतना मार्क्स पे इतना परसेंटाइल आप लोगों का बनने वाला है। 2-3 मार्क्स इधर उधर हो सकता है, कि हो सकता है 99 परसेंटाइल, हो सकता है 168 मार्क्स पे आ जाए। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोग समझ सकते हो, आई होप। ठीक है, और भी जो भी आप लोगों को डाउट रहेगा, ऐसे इसी तरीके से आप लोगों का वीडियो आते रहेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी बच्चे नए आए हैं। ठीक है, बेल आइकन को ऑन कर लें, व्हाट्सएप